उन जी लोगों को नहीं पता कि कैपेसिटी मरी की क्या है, मरी के वेदर की कंडीशन, ये सारा कुछ उनको सबको पता होना चाहिए ना। पता तो था, कह तो रहे हैं कि है ना, बताया गया था 3 जनवरी से की शाम से ये आने, जिस तरह यहाँ पे जब आता है अलर्ट आ जाता है, आपको न्यूज में सुन रहे होते हैं आप लोग कि भाई आप लोग घर में रहें, अलर्ट आ जाता है कि भाई बहुत खराब वेदर होने वाला है, तो वहां पे भी बताया गया। तो फवाद चौधरी साहब तो बहुत फक्र से बोल रहे थे ना, आपने देखे फवाद चौधरी साहब बड़े फक्र से बोल रहे थे, उनके बुजरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बुजरा बड़े, कि भाई बहुत लोग मरी जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जी बिजनेस तो वो 15 होटल है, उनके बिजनेस हो रहे हैं, बाकियों को क्या। हाँ, और भाई देखिए ये अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी होटल की कीमत ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो आप बताएं सीजन में तो हर जगह होटल की कीमत बढ़ाई जाती है। आप ये देखें ना, आप अगर नायग्रा फॉल चले जाएं, जब सीजन होगा तो होटल की सीजन हाई सीजन में मिलेगा आपको। उनको तो सीजन है, उनको तो कमाने के लिए, उनको तो कमाना ही है ना। जी उन्होंने तो जिंदगी का, लेकिन आपका काम ये था, इंतजामिया को जब ये पता है इसकी कैपेसिटी कितनी है, जी भाई छोटा सा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इनको पता है हुकूमत को। अब आप ये देखेंगे हुकूमत को अपनी नाअहली डालनी नहीं चाहिए किसी और के ऊपर। जी असल मसला इंतजामिया की गलती है, आपको नीचे ही रोकना है, मरी पिंडी से चलते हैं वहीं पे रोक देना है कि आप आगे नहीं जा सकते। जी ये सारी चीजें कैपेसिटी इंतजामिया की गलती है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की क्या था प्लान करना है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हमें अब आप देख रहे हैं कई खानदानों की जान चली गई, उस पर ये कहते हैं कि भाई अफसोस है, बस थोड़ा अफसोस कर लें, जिनके बेचारे को गए हैं उनसे तो पूछे ना आप, कितने लोग अजीज, कितना दर्दनाक वाकया है, मगर उसके ऊपर भी लोग आके यही सपोर्ट कर रहे हैं। जी गवर्नमेंट के जो भी वज़रा थे, चाहे वो टूरिज्म के हैं या चाहे वो इंफॉर्मेशन के हैं, वो आके ये बताते कि भाई वाकई हमारे से ये कोताही हो गई है कि हमने ओवर कैपेसिटी उनको अलाउ कर दिया। एक छोटा सा मरी का एरिया है, पहाड़ी पे जाए। अब मतलब प्रॉब्लम ये हो गया कि गाड़ियां ब्रेक लगाए तो स्टेट होके जाके दूसरी गाड़ी से टकरा रही है। तो वो सारी चीजें इसीलिए आप सारा फिर हम लोग देख रहे होते हैं आर्मी की तरफ, आर्मी की सपोर्ट चाहिए होती है हर दफा, कोई भी डिजास्टर होता है आर्मी की तरफ देखते हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं प्लान कर लेते, कोई भी हुकूमत हो। अब इनकी हुकूमत थी, आपको पता है कि भाई मरी में ये हर साल लोग आते हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं पता होगी लोगों को, होटल कितने होटल है। सही कह रहे हैं, कैपेसिटी का सब पता था ना, कितने होटल हैं, इनको नहीं पता था, वहां से बीच में से कर दी। जी लोकल आदमी कितने, आबादी का नहीं पता। अभी वोट लेने जाए तो पता चल जाता है कि इतने हजार लोग रह रहे हैं, इतने लाख लोग रह रहे हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने उस तरीके से हैंडल, जिसे कह रही है फौरी जो ना एक्शन नहीं लिया, उनको लोगों को वहीं रोकते। आप जहाँ से भी आए तो इट्स योर प्रॉब्लम। आप लाहौर से आ रहे हो तो लाहौर पे के आधे रास्ते कहीं भी रुके आप, चाहे आप पिंडी से शुरू कर रहे हैं, आपने वहां पे रोकने की कोशिश भी नहीं की ना, और इतना एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं जैसी कोई बर्फबारी सही। एक सेकंड के 2 कॉलर बहुत जोर जोर से आ रहे हैं, उनको भी ले लूं 30 सेकंड का मैसेज, फिर आराम से बिठाती हूँ। जी जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, पहले तो ये है कि अरे आपकी आवाज बिल्कुल चेंज आ रही है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ नहीं एहतियात करें, मुझे पॉजिटिव आया टेस्ट मेरा। ओ लग ही रहा है, आपकी आवाज से ही लग रहा है कि कोरोना में है। जैसे एक और है, उनकी आवाज से भी लग रहा था कोरोना है उनको भी, वो तो अमेरिका में बैठे हैं, शिकागो में शायद। जी हाँ, बस सबसे यही है कि भाई आपको सिम्टम हो तो आप जो है ना एक किट आती है रैपिड टेस्ट डिवाइस, तो वो अपने पास घर में रखें, तो ताकि फिर मगर आप कह रहे हैं कि एक डिवाइस आती है, रैपिड टेस्ट की डिवाइस आती है, तो उसमें पता आपको रिजल्ट, आपको पता है इसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, उसमें आता है नेगेटिव आ जाता है, कभी पॉजिटिव आता है, जब डॉक्टर से कराएं तो चेंज आ रहा है। नहीं वो बहुत अच्छा, नहीं लोगों ने कंप्लेन की है फैसल भाई इस बात की बहुत बड़ी। जिनको नहीं आता है ना, जिनको नहीं आता वो कंप्लेन करते हैं, ठीक है। बाकायदा जो है ना वो वो डिवाइस ऐसी है जो बाकायदा अप्रूव है और पूरे दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। 2 नंबर अगर कोई हो तो अलग है, चाइना के ले लियो, लेकिन बहरहाल जो बेस्ट डिवाइस है वो वही है, उसका एंटीजन रैपिड टेस्ट कहते हैं, तो वो अपने पास रखे। मैंने किया तो मेरा पॉजिटिव आया, मैंने अपने मिसेस को किया तो नेगेटिव आया। अच्छा, वो तरीका होता है उसको करने का, किस तरीके से किया जाता है उसको फॉलो करें, और उसके बाद जो है वो आपको बिल्कुल से रिजल्ट देगा। तो ये तो फौरन करें अपने अपने घरों में, सबसे पहले यही है बात है। जी 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 जी, कि जहाँ तक ये सवाल इस तरीके का, बाकी मैं आइसोलेट तो हो गया हूँ। अच्छा, बाकी जो हुआ है देखे ना, मैं पहले जी आइसोलेट तो हो गया आप। जी मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि बनाना रिपब्लिक में ये सारी सूरत होती ही होती है। अब आप मुझे बताया गया ये सानिया साहिवाल हुआ था, क्या हुआ वहां पर?
ये सारा ब्लेम जो है वो सारे जो है जो लोग थे उनको दे दिया गया। फिर सेकंड ये कि जो हजारा कम्युनिटी के लोग शहीद। चलें, अब आप इसको जिम्मेदार किसको ठहराएंगे, बताएं। आप पुरानी बात छोड़ें, अभी नया जिम्मेदार इसको किसको ठहरा रहे हैं इस वक्त? आप किसका कसूर था ये सारा कुछ? हाँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ ना। हजारा कम्युनिटी वाला क्या जिन लोगों को शहीद किया गया, वहाँ कैसे हम ब्लैकमेल नहीं होंगे इन लोगों से? किसने कहा था? इन्होंने कहा। उसके बाद लाहौर में जो हाईवे पे जो हुआ था, औरत के साथ कह दिया कि गंदे कपड़े पहन कर आई है और आपको निकलने की जरूरत क्या थी इसको? तो कोई किस पर इल्जाम देखा? समीना जी, जो बनाना रिपब्लिक होता है ना, वहाँ इस किस्म के हादसा होते रहते हैं और पाकिस्तान में मुकम्मल बनाना रिपब्लिक है, उसके लिए कोई वैसी बात नहीं है। वहाँ देखे कुछ भी होगा, बहरहाल सब प्रॉब्लम है वो आवाम को होगी, इसलिए कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और सारे के सारे बहिस लोग हैं और जो हुआ है वो हो गया, उसमें बड़ा अफसोस है, लेकिन इससे बुरा सारे हाथ पाकिस्तान में और बनाने पक्का में होने वाले हैं। मेरा यही मैसेज है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आ गया जी। आपने कहा अभी बहुत कुछ होने वाला है। जी जनाब जी, आपको बहुत देर से होल्ड पे डाला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो सबको कहते हैं कि वाकई जितने भी कॉलर हैं, लिसनर्स हैं, सबको अफसोस है कि जो भी ये हादसा हुआ है। तो इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे अभी आप फिलहाल ये बता दें? बता रहा हूँ ना, जिम्मेदार डायरेक्ट कह देता हूँ ना, इमरान खान है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले तो ये रैपिड टेस्ट आप अपने दिल से कह रहे हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है इस चीज का? आप पूछ रहे हैं ना, सुनने यही चाहते हैं सब। मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं, सुनना नहीं, आप अपनी राय बताएं। सुनने को तो छोड़े, आप सुनना क्या चाहते हैं? मैं राय दे रहा हूँ। आप पहले ये बताइए, आप राय से क्या है कि 12 आदमी को मॉडल टाउन में लाइव। आप फिर दोबारा से अब वो फैसल भाई भी दोबारा वही किस्सा लेकर आए थे। मैंने कहा पुराना किस्सा नहीं, अभी जो हुआ है इस हालात में बताइए। ये जो अभी इतनी सारी लोगों की जान गई है, कई खानदान चले गए, उनके बारे में बात कीजिए जी। आप हादसे को लोग दूसरी चीजों जी हादसा जब हादसा कहते हैं ना, हादसे का मतलब मेरी बहन ये होता है। आप बताएंगे कि इस हुकूमत को इंतजाम नहीं करना चाहिए था? उसको नहीं पता था कि मरी में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग जा सकते हैं, कितनी गाड़ियां जा सकती हैं? तो क्या नहीं सोचना था? उसको काम नहीं करना था क्या? जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक ने कहा कि अमेरिका में भी तूफान आता है, बता के आता है। और अभी कोई ट्रक ड्राइवर होंगे ना तो जरूर आपके कॉल में आएंगे। वो आपने देखा है यूट्यूब पे, ट्रकों को देखा है स्किट करते हुए, लोगों को मारते हुए, घरों में घुसते हुए। सबको पता होता है ये तूफान आ रहा है। तो हादसे को इंटेंशनली एक्टिविटी से ना मिलाया जाए कभी भी। तो हादसे में ये होता है कि क्या पता और ज्यादा कैजुअलिटीज होती, तो ये भी है, क्या पता और ज्यादा डेथ होता है। कह रहे जब हम हादसा कह रहे हैं तो भी ये चांसेस है कुछ ना कुछ होने के। अगर हादसा नहीं कहे, अब हम इंटेंशनली के ऊपर आ जाते हैं। अब मैं पीछे जाऊंगा तो आप मुझे रोक लेंगी, ये इसलिए रोक लूंगी। इस वक्त पीछे की मैं बात नहीं सुनना चाह रही, अभी मैं आगे की बात सुनना चाह रही हूँ। मुझे चाहिए कि आगे अब क्या करना चाहिए था हुकूमत को। हुकूमत की नाअहली की बात करना चाहती हूँ मैं, हुकूमत की नाअहली की। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। वालेकुम बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी वालेकुम अस्सलाम। और तमाम आपके जो है नाजरीन को भी सलाम। देखिए बात यह है कि हमारे कुछ कॉलर कह रहे हैं कि लोग जाहिल हैं, जहालत है, ये है वो। भाई हम खुद जाहिल हैं। हम जाहिल इसलिए हैं कि हम पुरानी बातों को दोहराते हैं कि जनाब वो जो है मॉडल टाउन में ये कहानी हो गई और वो। अरे भाई ये जो कल हुआ जी, इसके ऊपर बात करें। सही बात ये करें कि इसको कैसे आइंदा ना हो के वाकया। जी बहुत अच्छी बात की आपने जी। माजी की बात करें तो फिर कल कोई और वाकया हो जाएगा, फिर कल आके कोई ये कहेगा जो देखे वो मरी में तो ये हुआ था। तो बात ये है कि कम्प्लीटली फेलियर है इस वक्त इंतजामिया का जी। आपको अगर हादसा उस वक्त होता है जब आपको मालूम ना हो। इसमें मालूम था और मालूम ये था कि देखिए ये डिफरेंस था। और आप यकीन करें, आपने जो मेरी परसों कॉल काटी थी ना 4-5 दफा, मैं इसी बात पे आगे बात कर रहा था जी। मैं आपको यही कहने वाला था कि समीना जी देखें वो जो स्टॉर्म आने वाला है और लोग स्नो और स्नो स्टॉर्म का जो है बड़ा फर्क होता है जी। और वहाँ पे लोगों को स्नो स्टॉर्म का वो समझते थे कि हैवी बर्फबारी जी स्नोइंग होगा, लेकिन स्नोइंग नहीं था, वो स्नो स्टॉर्म था और उसका वार्निंग अलर्ट आ गया था आपके पास। गवर्नमेंट को ये चाहिए था, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को, वहाँ पे लोकल टीवी रेडियो के साथ ऐलान करते, सोशल मीडिया पे ऐलान करते। सबसे मेन सोशल मीडिया पे करते ना ऐलान कि मरी ना आए भाई, रुक जाए जी। टीवी है आपके पास, रेडियो है आपके पास, ऐसे में आप ऐलान करते कि भाई ये स्नो
स्नोइंग नहीं है, ये स्नोफॉल नहीं है, ये स्टॉर्म है जी। और ये बड़े हादसा का सबब बन सकता है। लिहाजा लोगों को कहा जाता है कि अपने अपने घरों में रहें, मरी आने की कोशिश ना करें जी। और आपको पता था कि मरी में अगर आप प्लानिंग है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरे प्लानर हैं, इवन आपको पता था कि मरी में एकोमोडेशन जो है वो 15,000 लोगों की हो सकती है मैक्सिमम जी। अब आप खुद कह रहे हो कि 1 लाख लोग आ गए या गाड़ी आ गई, तो आपको पता है फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। आपको ये भी पता है स्नो स्टॉर्म आएगा, 6 फीट 8 फीट 10 फीट बर्फ पड़ेगी। अच्छा, आप देखें नायली जो है ना, वो यहाँ पर ये है कि लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। एक तो अगर आप कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर में आप फंस जाते हो जहाँ पे इमदाद पहुंचाना बहुत मुश्किल बात होती है, तो ठीक है। ये मरी छोटा सा शहर है, ठीक है ना, 5-5 मिनट 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पे ये हादसे हुए और लोगों के पास सेल फोन से लोग मदद के लिए पुकारते रहे जी। ऐसा नहीं था कि वो लोग फंस गए थे, वो मदद के लिए नहीं बुला रहे थे, लोग मदद के लिए बुला रहे थे। इंतजामिया कहाँ थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ था। आप देखें वहां ये सारा कुछ एसी होता है, डीसी होता है, कमिश्नर होता है। जब लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और लोग कजन्स जो थे उनके जी 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 उन्होंने भी मदद के लिए लोगों को पुकारा, लेकिन लोग नहीं पहुंच सके। अब आप ये देखें कि अब करना क्या है। भाई करना ये है कि आइंदा इस तरह के हादसा से, ये मरी में हुआ, कल खुदा ना खास्ता कहीं और हो, तो लोगों को एजुकेट करें। तो जो अथॉरिटीज हैं, जो गाड़ी अंदर आती है, उनको बताएं कि भाई इससे ज्यादा गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। स्नो स्टॉर्म में और स्नो फॉल में बड़ा फर्क है, और स्नो स्टॉर्म अगर आएगा तो जो व्हीकल थे वहां पे स्नो रिमूविंग वो एक्टिवेट नहीं हुए। जी। तो इंतजामिया तो कहीं थी नहीं ना जी, इंतजामिया कहीं नहीं थी। सही जी। पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन ये आपको ऑलरेडी इसका पता था कि भाई स्टॉर्म आ रहा है। आपको पता था कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। और वो जो देखिए, आपकी एक बात से मैं बात नहीं करूंगा कि किराए जो डबल हो गए। देखिए किराए, देखे क्या किराए पे क्या कह रहे हैं जी। रीजनेबल होता है ना, ठीक है। 5,000 अगर आपका किराया, आपने उसको 15,000 कर दिया, 5,000 से 7,000 कर दिया, 8,000 कर दिया, इट्स ओके। लेकिन वहां पे लोग मर रहे थे सर्दी की वजह से, आपने 50,000 किराए कर दिए 20,000 से। ये जो है जालिमाना अमल है, ये एक्ट जालिमाना था। कमाने के लिए और भी दिन है, आप पूरे साल कमा सकते हैं। वो रोजी और रोजगार और बिजनेस अल्लाह ताला देता है। नहीं, जैसे अगर बुकिंग, मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि देखिए एक सीजन होता है ना बुकिंग का। मेरा ये मकसद नहीं था कि एंड टाइम पे जब हालात इतने खराब थे मरी के, तो उस वक्त किरायों को ऊपर कर दिया जाए, वो मेरा मकसद नहीं था। जैसे अगर आप जा रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं, आप जब जाते हैं तो पहले से बुकिंग कराते हैं ना, तो आपको पता होता है कि इस रेस्टोरेंट की क्या प्राइस है, इस होटल के क्या प्राइस है। अब देखिए जब सीजन होता है तो हर कोई यहाँ पे भी कमाता है, बाहर मुल्कों में भी। जी, मैं उस वक्त नहीं बोलना चाह रही हूँ कि जब एंड टाइम पे लोगों ने प्राइस बढ़ा दिए, वो गलत किया। उस वक्त जी, क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चे थे, या राइट, उस वक्त गलत किया इन लोगों ने। जी, बच्चे हैं, सर्दी बेताशा है, परेशान है लोग। आप यार अपने दरवाजे खोल देते जी, डोर खोल देते। राइट, आपको इतना अल्लाह ताला नवाजता है कि कुछ हद नहीं, कुछ हद नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इससे एग्री करती हूँ मैं। जी, तो मेरा मतलब कहने का ये सब चीजें बैठ के सोचने की है, इंतजामिया को और मैनेज करना चाहिए। और वजीर आला साहब पता नहीं कहाँ थे, आई डोंट नो। लोग पुरानी बातें निकालना गलत है, आगे करें कि वो करना क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये जो पहले से होल्ड पर है उन्हीं को याद करूंगी। जी जी जी, हेलो जी 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 जी। आपको पता है मैं कनाडा में नहीं हूँ, मेरा रूमिंग चार्ज होती है, मगर फिर भी मैं आपके शो इतना पसंद है कि मैं कॉल करता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया मेरे अच्छे से भाई, प्यारे भाई। क्या करूं, पता क्या, 3 नए कॉलर आए, आप यकीन करें 3 नए कॉलर आए, नए नंबर थे। मैंने उनको सिर्फ होल्ड पे डाला, वो होल्ड पे रहे नहीं, वो चले गए, वो होल्ड पे रहे नहीं। जी, अब आप ये देखिए कि लोगों की बेहसी देखिए कि वो इसको हादसा करार दे रहे हैं। कोई आगे कह रहे हैं कि जी जी जी, अमेरिका में भी तूफान आता है, लोग 30-30, 40-40 घंटे अपने घरों को देर से जाते हैं। भाई मेरे, अगर कराची, इस्लामाबाद या लाहौर, हैदराबाद कहीं पे अगर 5 सेंटीमीटर भी बर्फ गिर जाए ना, तो 20 दिन तक वहाँ पे जिंदगी मफलूज हो जाएगी। आप इस कंट्री को कहाँ पाकिस्तान से मिला रहे हो। जी 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 जी। दूसरी बात ये है कि सिस्टर
वही बात है कि कम से कम जो हुआ वो हो गया। बहुत अफसोस है, पूरी दुनिया को अफसोस है, हर पाकिस्तानी को अफसोस है। कम से कम ये हुकूमत का एक नुमाइंदा तो उनके घर पे ताजियत को चला जाता। यही आपके उस्मान बुज़दार जो थे वो हेलीकॉप्टर के अंदर सिर्फ हाथ हिला के वो जगह को देख के वापस उतर गए अपने शहर में। तो ये आप मेरा कहने का ये मतलब है सिस्टर कि कम से कम इनमें इतनी तो गैरत होती कि ये किसी को सर पे, किसी के बाप के या किसी की माँ के, किसी की बेटी के, बेटे के सर पे हाथ तो फेर सकते थे। मगर वही बात है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेबस है। तो आपको शायद नहीं पता हो, इसका 42 अरब का ये जो है बजट होता है मरी के लिए जो इन्होंने रखा हुआ है। सयाह कहाँ है वो पैसा? अगर आपने पैसा ही नहीं खर्च करना था, आप तो भाई इस हुकूमत के लिए आए थे ना कि यहाँ पे हम सयाहों की जन्नत बना देंगे, सयाहों की जन्नत बना देंगे। लोग बाहर से आएंगे लोग यहाँ पे घूमने के लिए, ये होगा, ये वो बड़ी बड़ी बातें थी इनकी। अरब का जो बजट था इसका सयाहों के लिए, वो कहाँ गया पैसा फिर? जी सवाल तो यही, तो इसी वजह से सिस्टर यही बात आ रही है ना कि इसमें कुछ भी हो हुकूमत ही फेल हो गई है। मैं सिंपल से बस ये बात कहना चाहता हूं। ये सिस्टर कहना चाह रहा था। दूसरी बात सिस्टर के बात हो रही थी फैसल भाई से, जो आपकी बात हो रही थी, मैं सिर्फ आधा सेकंड आपको कॉल लूंगा कोविड की, उसके लिए रैपिड के लिए। तो सिस्टर रैपिड बिल्कुल बेकार चीज है। मैंने अपना 3 दफा कराया तो 2 जगह मेरा नेगेटिव आया, 1 जगह मेरा पॉजिटिव आया, समझिए आप। तो ये 2 जगह जो कराया था वो रैपिड था, जो मेरा नेगेटिव बताता रहा, मगर जब मेरा पीसीआर आया वो पॉजिटिव आया। तो रैपिड जो बिल्कुल ही गार्बेज चीज है आप सबने, सही, उसका कोई रिजल्ट पे आप ईमान उसका भरोसा नहीं कर सकते आप उसके ऊपर रैपिड टेस्ट पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो खुद बताया फैसल भाई को, उन्होंने कहा नहीं जी मैं करना आना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, किट यूज करनी नहीं करेंगे। जहाँ से मैंने कराया ना सिस्टर, वो आदमी मुझसे कहने लगा प्लीज यार आप मेरा धंधा ना खराब करें। आई स्वेयर टू गॉड उसके अल्फाज थे, अपना इंडियन भाई था, कहने लगा यार प्लीज आप मेरा बिजनेस ना खराब करें। मैंने कहा भाई मैं भी कहीं से करा के आ रहा हूँ, मेरा पॉजिटिव आया, फिर वो नेगेटिव आया। तो जब दूसरी दफा भी तो कहने लगा यार प्लीज आप कहीं और से करवा लें, मेरा बिजनेस ना खराब करें। लोगों ने अब यहाँ पे बिजनेस बना लिया है सिस्टर। 35 रुपए ये खुद इनका खर्चा है, और गवर्नमेंट यानी जो स्टेट है ना अमेरिका की, वो इन लोगों को $140 दे रही है पर उस पे टेस्टिंग पे। तो लोगों ने समझ लें कि लाखों डॉलर इसमें बना दिए। बस देख लें हर जगह बिजनेस। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मरी के बारे में तो यही अर्ज करेंगे जी कि टूल प्लाजा जो है ना वो शुरू में आता है, राइट? अच्छा, इसको छोड़ के कि स्टॉर्म आया, तूफान आया, जो भी हुआ, जब उनके इल्म में था कि वहाँ 5000 गाड़ियों की गुंजाइश है जी, तो सुनो जो स्टॉर्म आया वो तो बाद में आया ना, तो उन्होंने 1 लाख गाड़ियां छोड़ कैसे दी? इसलिए 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपको लेती हूँ, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी 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 जी, सारे टूल प्लाजा पे अंडर हैंड चलता है। अच्छा, दूसरी ये बात कि टीवी पे अब दिखा रहे हैं कि पाक फौज वो शवल कर रही है और पानी की बोतलें दे रही है, रेस्क्यू शुरू कर दिया पाक फौज ने। रेस्क्यू हमेशा जान बचाने के लिए होता है, लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू नहीं होता है, ठीक है? 1200 एकड़ पे वहाँ जिसको कहते हैं छावनी बनी हुई है, या जिसको कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, या आप जो भी कहते हैं उसको, उनके जो खारदार तार लगे हुए थे, क्या पूरी दुनिया को पता चल गया? हमें कनाडा में रहते हुए यहाँ पता चल गया। तो जो मरी में वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड था, या जिसको आपको कुछ भी कहते हैं छावनियां कहते हैं, वहाँ ये सारी फैसिलिटीज थी। और उन लोगों ने भी जब वो सुबह सब थम गया ना, तो लोग आए। देखिए, जिस मुल्क में चीनी और प्याज का 75 साल से भाव, जिसका रेट कहते हैं आप, वो फिक्स नहीं हो सका, आप लोग क्या तालीम पे तवज्जो देंगे? आप लोग क्या कानून की धज्जियां आपको शाहरुख जतोई ने आपके बखेरी हैं? उस एक आदमी, आप ये सोचते हैं ना, वो शाहरुख जतोई में बीच में ले आया, तब आपका मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है। चले ठीक है, दोबारा फोन कर लीजिएगा। मैं जरा सा फोन लाइनें इतनी बिजी हैं, आप दोबारा फोन कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, छोटे छोटे मैसेज दे दें। बहुत शुक्रिया। मैं ये विंसर भाई की भी मैसेज ले लूं इसके अंदर। जी हेलो जी 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी नकवी साहब को जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत सलाम, और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम जी। मैं इस हादसे पर तो बात करना चाह रहा था काफी देर से, लेकिन मेरे 2 दोस्तों को कोविड हुआ, साजिद भाई को भी और फैसल भाई को भी जी। पूरी फैमिली को से पहले हुआ था जी। तो
कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे और कैसे सीखें, और अगर किसी और से फायदा हो सकता तो ये होगी। मैंने ये किया या मैं जी मैं बोल सकता हूँ? जी बोलें। अच्छा, एक लेनी है अंजीर, एक अंजीर, एक मुनक्का और एक लौंग, जी ये लेना है जी। एक एक चीजें लेकर के तीनों, और आपने एक गिलास पानी में डाल के इनको खूब अच्छी तरह से उबालना है, और उबाल के उसको फिर चाय की तरह पीना है। वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, लेकिन अगर आप और मीठा करना चाहें तो आप शहद डाल सकते हैं। ठीक। आप यकीन कीजिए कि हम तीनों टाइम यही पी रहे थे। तो आज अगर है मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, हम लोग वापिस अपने हाउस पे चले गए हैं। और आप मेरी आवाज से भी अंदाजा कर सकते हैं, उस दिन जब मैंने कॉल की थी तो मुझसे बात नहीं हो रही थी। जी 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 जी। मैं सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि ये करें। और दूसरा, एक हल्दी लेकर के, जो अदरक की तरह होती है, अदरक और हल्दी, इन दोनों के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसका जूस निकाल के 2-2 चमचे वो पी। आप यकीन कीजिए कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सही। मैंने किया, मेरी फैमिली ने ये किया, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं, सारे दोबारा टेस्ट हुए, सब नेगेटिव आए। ठीक। तो बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा जी। हेलो जी। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टूरिज्म, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, इंटरनेशनल तो आपको पता है, हर आने वाला दिन जो है ना डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ा रहा है। तो मेरा तो ये मशवरा है गवर्नमेंट को भी कि, और यकीनन वो इस पे काम भी कर रहे हैं, कि इसका पूरा रिव्यू किया जाए। अब इस हादसे से गवर्नमेंट यकीनन सीखेगी और आइंदा के लिए ऐसे इकदाम होंगे जिससे इससे बचा जा सके। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ समीना, देखिए मरी का जो सिस्टम है ना, मरी की जो इंतजामिया है, लोग उससे खुश नहीं है। इससे पहले भी कई बार मरी का बाइकआउट हो चुका है। इस तरह का बिहेवियर रहा है मरी के जो ये होटल वाले हैं या वहाँ पे जो भी बिजनेस करने वाले हैं, जब भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं होता है। और वो शिकायतें हुई हैं, और मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कई दफा बाइकआउट हुआ है। तो ऐसे हुकूमत को चाहिए कि ऐसे सख्त इकदाम हों कि, मतलब ये तो देखें बहुत ही बड़ी नाइंसाफी वाली बात है कि कहीं एक औरत ने अपना जेवर गिरवी रखने के लिए कहा कि उनके वो क्रेडिट कार्ड नहीं ले रहे थे, तो कहा कि मैं अपनी बीवी का गोल्ड दे देता हूँ आपको, आप हमें कमरा दे दो। मतलब इतनी ज्यादती, इस तरह का रवैया, कोई धक्का लगा रहा है तो उसके 1000-1000, 2-2000 रुपए लिए जा रहे हैं। मतलब अजीब किस्म का माहौल था। हम मतलब बाहैसियत कौम कहाँ पे चले जाते हैं, हमारी क्या होता है। ये कोविड जब आया तो आपको पता है क्या कुछ नहीं हुआ, लोगों ने जखीरा कर लिया, महंगे चीजें बेची जा रही थी, मास्क गायब कर दिए थे, यानी 10-10 रुपए वाला मास्क 200, 250 रुपए का बिका है कोविड के जमाने में। तो हम अपने अंदर भी झांकें कि ऐसे जब वाकयात हो रहे होते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं। बहुत कुछ सोचने की जरूरत है इस वाकये के बाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया।